बड़ी खबर, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। मरकजी हुकूमत के महकमा दाखिला ने ये फैसला लिया है कि पीएफआई और पीएफआई से जुड़े कई तंजीमों पर बैन लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े कई फ्रंट्स यानी कि तकरीबन 8 ऐसे तंजीमें, चाहे इंक्लूडिंग जो है कैंपस फ्रंट, इन तमाम तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 5 सालों तक के लिए ये पाबंदी आयद की गई है। हुकूमत हिंद का ये बड़ा फैसला, हुकूमत के इस फैसले के बाद कई तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों लगातार गिरफ्तारियां पीएफआई के सीनियर लीडरान की हुई थी। तकरीबन 170 से ज़ायद लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। उसके बाद जो है आज ये फैसला लिया गया है कि पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है। एक बड़ा फैसला है। पीएफआई पूरे मुल्क में काफ़ी हद तक फैला हुआ एक इदारा है, काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। पीएफआई की इस पाबंदी के बाद कुछ लोगों का कहना है कि पीएफआई पर पाबंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक तंजीम को बंद करना या पाबंदी लगाना गलत है, क्योंकि आरएसएस भी इसी तरह की एक तंजीम है। ये कहना है, कुछ लोगों के तासुरात हैं। काफ़ी लोगों ने इस पर राय दिया है। कांग्रेस लीडरान का भी कहना है कि पीएफआई के साथ साथ जो है आरएसएस पर भी पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीएफआई एक समाजी तंजीम है, दहशतगर्दी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और जब सैलाब आता है या किसी तरह की मुसीबतें आते हैं, चाहे वो कोरोना का ज़माना हो, तो पीएफआई एक ऐसी तंजीम है जिसने लोगों की मदद अपनी जान पर खेल कर की थी। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये पाबंदी गैर ज़रूरी है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पाबंदी ज़रूरी है। कुछ इस पाबंदी के हक़ में बयानात आ रहे हैं, तो कुछ इस पाबंदी के ख़िलाफ़ भी बयानात आ रहे हैं। एक बड़ी ख़बर है